जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों की तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही हैं। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा के ये चुनाव 3 चरणों में होने हैं, जिसको लेकर जम्मू कश्मीर प्रशासन पूरी तरह से तैयारियों को अंतिम रूप दे रहा है। मैं आपको बता दूं, अगर जिला सांबा की बात करें तो जिला सांबा में भी 3 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज पर चुनाव होना है। सांबा, रामगढ़ और विजयपुर, इन तीनों कॉन्स्टिट्यूएंसीज में क्या कुछ इस समय इलेक्शन को लेकर प्रिपरेशंस की जा रही हैं, जिला प्रशासन सांबा की तरफ से इसके लेकर पूरी जानकारी लेंगे। कितने वोटर्स हैं जिला सांबा में, कितने पोलिंग स्टेशन हैं, क्या कुछ नया इस बार हमें देखने को मिलेगा। उसी तरह से क्या चीजें हमें देखने को मिलेंगी जिस तरह से लोकसभा चुनाव में हमें देखने को मिली, जिसमें पिंक पोलिंग स्टेशन या ग्रीन पोलिंग स्टेशन या अगर बात करें मॉडल पोलिंग स्टेशन की, इस तरह की क्या कुछ चीजें प्रशासन जो है वो इंप्लीमेंट करेगा इस चुनाव में, ये जानकारी लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए डीसी सांबा राजेश शर्मा जी, पूरी विस्तार से जानकारी लेंगे और वोटर्स के लिए भी एक मैसेज जो है वो जरूर इनसे लेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जानना चाहूंगा कि इलेक्शन की तैयारियां जिस तरह से जोरों शोरों से की जा रही हैं, तो जिला सांबा में क्या कुछ आपकी तरफ से तैयारियां की जा रही हैं, कितने वोटर्स हैं, पोलिंग स्टेशन है, तमाम जानकारी क्या कुछ आप साझा करना चाहते हैं? आपका बहुत धन्यवाद। सांबा में इलेक्शंस 1 अक्टूबर को होंगी और उसके चलते 5 सितंबर से रादर जब 16 तारीख को अनाउंसमेंट हुई थी डेट्स की इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, उसी दिन से स्टार्ट हो गई, उसी पल से स्टार्ट हो गई। तो उसके चलते जो कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, गाइडलाइंस हैं इलेक्शन कमीशन की, वो इमीडिएटली हमने इंप्लीमेंट कर दी। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग गया था, जैसे एडवर्टीजमेंट्स नहीं कर सकते, जो बैनर्स वगैरह लगे थे, होर्डिंग्स, तो वो इमीडिएटली उनको उतारा गया। तो उसके अलावा जो प्रशासन, क्योंकि रिसेंटली लोकसभा के लिए इलेक्शंस हुए थे, वो जो तैयारी की थी, तो हमें उसमें थोड़ा सा जो कोई अगर कमी पेशी रह गई थी या कहीं पे आदमी को लगता है कि इसमें हम इंक्रीज कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको इसमें करूँगा कि डिफरेंट कैटेगरीज का, जैसे आपने खुद ही जिक्र किया कि फीमेल वोटर्स के लिए एक फीमेल पिंक स्टेशंस बनाए जाते हैं, ग्रीनरी वाले ग्रीन स्टेशंस होते हैं, स्पेशली एबल्ड जिनको हम PWD कहते हैं, उनके लिए भी अलग पोलिंग बूथ्स बनाए जाते हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि उनमें हम बढ़ोतरी करें। अगर पिछली बार 6 थे तो इस बार हम कोशिश कर रहे हैं 9 पे चले जाएं। हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में एक बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह से यूथ के लिए हम कुछ यूथ ईयर मार्क्ड पोलिंग बूथ्स होते हैं, यूनिक हैं, मॉडल जैसा कि बनाते हैं मॉडल पोलिंग बूथ, जिनको अच्छी तरह से सजावट होती है। तो मैं थोड़ा सा आपने संदेश की भी बात की, संदेश भी मैं ज़रूर दूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा वोटर से। तो मैं ये आपको थोड़ा सा बोलूँगा कि आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, हम ये इलेक्शंस जो होती हैं इनको एक पर्व की तरह, एक फेस्टिवल की तरह मनाते हैं, क्योंकि इस 5 साल के बाद जब ये इलेक्शन होती है, तो 5 साल के बाद जब आता है ये पर्व, तो हमें एक मौका मिलता है अपना जो हक है वो एक्सरसाइज करने के लिए, राइट एक्सरसाइज करते हैं बाई कास्टिंग अवर वोट। तो डेमोक्रेसी की यही खूबसूरती है कि वोटर डिसाइड करता है कि कौन आएगा, कौन पावर में आएगा, कौन पॉलिसी बनाएगा। तो सांबा में 2.5 लाख से ज़्यादा, ऑलमोस्ट 2,60,000 टोटल वोटर है जो इस समय इन तीनों कॉन्स्टिट्यूंसीज के लिए आएगा, और 366 पोलिंग बूथ है जो हमने रिकॉग्नाइज आइडेंटिफाई किए हैं। और ये ऑलमोस्ट वही नंबर है जो लोकसभा इलेक्शंस के लिए था, एक इसमें इंक्रीज किया गया उस समय जो देखा गया कि थोड़ी सी ज़रूरत ज़्यादा है, क्योंकि एक होता है कि जो डालने वाले कैंडिडेट आते हैं, जो वोटर्स है, उनको ज़्यादा असुविधा ना हो। ज़्यादा लोग होंगे तो उनको काफ़ी देर लाइन में लगना पड़ता है, और टाइम भी इलेक्शन कमीशन की रिस्ट्रिक्शन होती है, क्योंकि 6 बजे तक अगर करना है तो उसके बियॉन्ड हम नहीं जा सकते। तो उसी के चलते वो सारी चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए एक पोलिंग बूथ की इंक्रीज़ किया गया है नंबर। तो इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इज़ फुली गेयर्ड अप। जो एक्टिविटीज़ अभी तक करनी थी एज़ पर गाइडलाइंस ऑफ द इलेक्शन कमीशन, वो हो चुकी हैं। पर्सनल लेवल पे मैं और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन हेडेड बाय SSP, हम पोलिंग बूथ्स को खुद भी पर्सनली जाके भी देख रहे हैं, ताकि कोई वहाँ पे फैसिलिटी, क्योंकि ये जो मानसून का बीच में पीरियड आ गया, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं, कहीं पानी इकट्ठा हुआ है, कहीं बिल्डिंग्स कई जगह पे थोड़ी पुरानी थी तो लीकेज वगैरह हुआ है, ये मैंने पर्सनली भी देखा। बॉर्डर एरिया में मैं खुद गया था, सारे पोलिंग बूथ देख आया हूँ, और फिर भी मैं जाता रहूँगा पीरियडिकली। सुम्प साइड भी यहाँ हुआ है, मैं देख के आया हूँ पोलिंग स्टेशंस। और हमारी तैयारी बाय एंड लार्ज वी आर ऑन ट्रैक, प्रॉपरली चल रही है, और असुविधा की संभावना कोई नहीं है। और सिक्योरिटी के हिसाब से मैं ये आपको बता दूं, सिक्योरिटी की हमने एक अलग
मीटिंग कर ली है। जितनी एजेंसीज यहाँ पे हैं वो सारी इलेक्शन को एक चैलेंज मान के अच्छी तरह से तैयार हैं। और आपके माध्यम से मैं ये ज़रूर अपील करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा, अनुरोध करूँगा सांबा के लोगों को जो वोट डालने आएंगे कि आप 1 तारीख को अपना बिल्कुल फ्री रखें और आके वोट, अपना जो आपका राइट है उसे एक्सरसाइज करें, वोट कास्ट करें। और एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए आपकी कंट्रीब्यूशन जो है वो ज़रूरी है। एक चीज़ जानना चाहूँगा, जैसे आपने कहा कि सुम का इलाका हो या बॉर्डर का इलाका हो, तो यहाँ पर सेंसिटिव पोलिंग स्टेशंस कितने बनाए गए, इसको लेकर जिस तरह से आप लगातार क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं हर चीज़ को? हमने टोटल सांबा डिस्ट्रिक्ट में 71 ऐसे पोलिंग स्टेशंस आइडेंटिफाई किए जहाँ पे थोड़ा भी हमें लगता है कि ये क्रिटिकल, हाँ पूरे डिस्ट्रिक्ट में ये, इसमें 35 रामगढ़ के हैं, 18 सांबा के हैं और 18 ही विजयपुर के हैं। सो सबसे ज़्यादा आप खुद समझते हैं कि रामगढ़ ही है बॉर्डर, तो वहाँ 35 ऐसे स्टेशन आइडेंटिफाई किए हैं और उन पे थोड़ा सा सिक्योरिटी के हिसाब से ज़्यादा फोकस किया जाएगा। एक चीज़ सर वो जानूंगा, जैसे अभी प्रोसेस शुरू हो रहा है, तमाम जो कैंडिडेट्स हैं वो नॉमिनेशन फाइल करेंगे, तो नॉमिनेशन फाइल करने के लिए तीनों असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज में क्या कुछ सिनेरियो रहेगा? क्या वो अपने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में नॉमिनेशन फाइल करेंगे या फिर जिला हेडक्वार्टर में आके फाइल करेंगे? हाँ, नॉमिनेशन जैसा मैंने आपको कहा 5 तारीख से शुरू हो जाएगी और 1 हफ्ते का उसमें टाइम दिया जाता है। उसके बाद स्क्रूटनी होती है नॉमिनेशंस की और फिर 17 तारीख तक विदड्रॉल ऑफ नाम, अगर कहीं कैंडिडेट वापस लेना चाहे तो वो होगा। तो उसके लिए मैं ये बताऊं कि तीनों हमारे यहाँ पे विजयपुर के लिए एसडीएम विजयपुर जो हैं वो रिटर्निंग ऑफिसर हैं, एसडीएम गगवाल फॉर रामगढ़ और एसीआर जो यहाँ मिनी सेक्रेटरी में बैठती हैं वो हैं सांबा के लिए। तो कैंडिडेट्स को नॉमिनेशन फाइल करनी है इन तीनों आरओज के पास, ठीक है, और यही आगे फिर स्क्रूटनी करेंगे और यही विड्रॉल उनका एक्सेप्ट करेंगे। और इसके बाद ईवीएम्स जो हैं वो भी इन तीनों आरओज के पास रहेंगी। ऑलरेडी इन्होंने अपने आइडेंटिफाई स्टोर रूम किए हैं, स्टोर रूम, स्ट्रांग रूम्स बनाए हैं, वो प्रॉपर सिक्योरिटी है वहाँ पे। उसके बाद काउंटिंग जो है वो जो 2 हमारा ये विजयपुर करेंगे विजयपुर में ही, और क्योंकि यहाँ भी फिर क्या होता है कि इतने लोग आएंगे, थोड़ी सी ट्रैफिक के भी इश्यूज होते हैं, तो सांबा और रामगढ़ की काउंटिंग जो है मिनी सेक्रेटरी में होगी, यही इसी परिसर में होगी, और विजयपुर की विजयपुर में होगी। चलिए सर, आपको बेस्ट विशेस हैं। आपको ये एक चैलेंज भी होता है इलेक्शन कंडक्ट कराना और इसमें आप पूरी तरह से कामयाब हो, इसकी हम सर उम्मीद करते हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। मैं ये इलेक्शंस जो अच्छी तरह से कंडक्ट कराना या कंडक्ट हो जाना, ये और लोगों का वोट डालना, ये एक सफलता है, सक्सेस है वोटर्स की। तो मैं उन सभी को मुबारक दूंगा और 1 तारीख को ज़रूर मैं उनके लिए उम्मीद करता हूं कि वो बढ़ चढ़ के आएंगे, वोट डालेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो पूरी तरह से सर ने जानकारी दी है कि ये एक महापर्व होता है इलेक्शन जब होती है, और 1 अक्टूबर को सांबा जिला में चुनाव है। असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज 3 है, सांबा, विजयपुर और रामगढ़। पूरी तरह से तैयारियां कर ली गई हैं। पोलिंग स्टेशंस कितने हैं ये भी सर ने जानकारी दी, कितना वोटर है ये भी आपको बताया। सिक्योरिटी पर्पस को लेकर पूरी तरह से यहाँ पर काम किया जा रहा है और हर तरह की सुविधा जो वो सुनिश्चित की जा रही है हर पोलिंग स्टेशन के ऊपर, और पूरी तरह से क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है डीसी सांबा राजेश शर्मा जी की तरफ से। और इसी के साथ साथ जो नॉमिनेशन की प्रक्रिया होनी है तो वो सर ने बता दिया है कि सांबा, रामगढ़ और विजयपुर के लिए किन किन की यहाँ पर ड्यूटीज़ हैं जो नॉमिनेशन को कंडक्ट करेंगे। और उसके बाद जब काउंटिंग होनी है चुनाव के बाद, तो उसको लेकर भी जानकारी दी गई है। तो यही कहूँगा कि आप इस लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा जरूर लें, अपना वोट जरूर कास्ट करें, क्योंकि वोट आपका लोकतांत्रिक राइट है। इस राइट का इस्तेमाल जरूर करें। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।